नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमडी फिजिशियन एंड सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रिपेश कुमार कुशवाहा, जो आपकी समस्या और उसके बारे में जानकारी देंगे और साथ ही इलाज भी बताएंगे। तो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर रिपेश कुमार कुशवाहा, एमडी फिजिशियन एंड सोनोलॉजिस्ट जी, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट संजीवनी हॉस्पिटल अनूपपुर का डायरेक्टर भी हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा अस्पताल संचालित करता हूँ। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सोनोलॉजी अगर की जाती है और साथ ही अगर सोनोग्राफी की जाती है, दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? सोनोग्राफी जो होता है वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड के विशेषज्ञ होते हैं और जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो अल्ट्रासाउंड के साथ में सीटी स्कैन, एमआरआई और भी दूसरी डायग्नोस्टिक सर्विस होती है जी, उनके लिए विशेषज्ञ। वो मतलब ओवरऑल जो कोर्स होता है वो सभी की पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो सोनोलॉजिस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड के बारे में ही पढ़ाई करता है। जी। इसके अलावा ये भी बताइए कि अगर कौन से समय में सोनोग्राफी करवानी चाहिए। अगर मैं प्रेग्नेंट विमेन की बात करती हूँ तो उस समय कौन से महीने में सोनोग्राफी करवानी चाहिए और कब कब ये करवानी चाहिए? देखिए, जनरली जो साधारणता होती है वो मिनिमम 3 बार तो कंसल्ट सोनोग्राफी कराना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, 6वें महीने और 9वें महीने। उसके बाद जो स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसके अलावा अगर कोई इंडिकेशन बनता है, अगर कोई असमय दर्द होता है या पानी जाता है या फिर और कोई समस्या होती है, और 18 से 22 हफ्ते में एक स्पेशल सोनोग्राफी होती है जिसे टारगेट स्कैन कहा जाता है। उस टारगेट स्कैन में हम लोग स्पेसिफिक बच्चे के शारीरिक विकास या फिर कोई एनोमली होती है तो उसे करने के लिए 18 से 22 हफ्तों में हम लोग टारगेट स्कैन कराते हैं। और उसके अलावा जनरली पेशेंट को पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में साधारणतः सोनोग्राफी करानी चाहिए। उसके अलावा अगर डॉक्टर बताता है कि कोई और भी जरूरत है तो उसके हिसाब से सोनोग्राफी करानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। हेलो अंजलि जी। जी, आवाज मिल पा रही है डॉक्टर रिपेश? डॉक्टर रिपेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? डॉक्टर रिपेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अब जी जी। मैं ये जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब आपसे कि सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कितने अलग ये दोनों पाए जाते हैं? ये दोनों एक ही चीज है। अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी एक ही चीज होती है। वो बोलने का तरीका अलग होता है अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी का, दोनों एक ही चीजें हैं। टेस्ट के चूंकि ये भी कहा जाता है कि अगर इसको टेस्ट को करवाने से पहले कुछ घंटे पहले खाना पीना नहीं होता है, तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, ये भी हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, अगर किसी की जनरल पेट की सोनोग्राफी होती है तो उसमें खाली पेट की जरूरत होती है। लेकिन अगर गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिलाओं में खाली पेट की उतनी जरूरत नहीं होती है। अगर सिर्फ उसको बच्चे के बारे में देखना है, बच्चे के विकास के बारे में देखना है और बच्चे की स्टडी करना है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें खाली पेट की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए भी वो लोग खाली पेट आ जाते हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में खाली पेट की जरूरत नहीं होती है। तो अगर उसको पेट की और भी समस्या है, कहीं पित्त की थैली में पथरी है या पेट से संबंधित कोई बीमारी अलग से है उसके साथ में, तो उस दौरान हमें खाली पेट की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए कभी भी अल्ट्रासाउंड कराने से पहले पर चिकित्सक से एक दिन पहले परामर्श ले ले कि मुझे इस चीज की जरूरत है कि नहीं है। और कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कभी पेट में गैस वगैरह ज्यादा बन जाती है, उसके लिए कुछ अल्ट्रासाउंड को प्रिपेयर करने के लिए पानी पिलाया जाता है और ओवरनाइट कुछ जो गैस वगैरह ना बने उसके लिए पहले से एक दिन पहले से कुछ टैबलेट वगैरह दी जाती है। तो ये सब चीज डॉक्टरी अनुसार हमें क्या देखना है उसके अनुसार ये सब डिसीजन जाता है। और चूंकि गर्भवती महिलाओं में बहुत ज्यादा खाली पेट की जरूरत नहीं पड़ती। जी डॉक्टर रिपेश, कौन कौन सी बीमारियों में अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी बीमारियों में सोनोग्राफी की जरूरत पड़ती है?
ज्यादातर सोनोग्राफी की जरूरत, जैसे खासकर ज्यादातर पेन एब्डोमेन, अगर किसी को पेट में दर्द है, किडनी में पथरी है, पित्त की थैली में पथरी है, या पेट की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, पेट की ज्यादातर बीमारियों में हमें सोनोग्राफी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट विमेन हैं, उनको किस तरीके से सलाह दी जाती है, क्या क्या ध्यान रखा जाए, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, उसके बारे में भी जानकारी। महिलाओं को समय समय पर डॉक्टरों से, जब प्रेगनेंसी की जो अवधि होती है उससे पहले 3 महीने में खासकर उनको काफी सारी सावधानी रखी जाती है। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी में सेफ होती है, नहीं होती है, उनको ही डॉक्टरी सलाह के अनुसार जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे सलाह करके ही लेनी चाहिए। उसके बाद जैसा भी होता है, तो पहले 3 महीने में सोनोग्राफी इसलिए जरूरी है कि अगर बच्चे में कोई विकार होता है, कोई कंजेनिटल एनोमली होती है, तो चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार उसका निराकरण किया जाता है। और फिर आगे जो होता है 3 से 6 महीने में, तो हम आगे देखते हैं कि बच्चे का विकास कैसा है, आगे हाथ पैर कैसे बन रहे हैं। जी जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब तमाम तरीके की बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं, तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं वो भी देखने को मिलती हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड के जरिए हम तमाम बीमारियों को पहचान सकते हैं और तमाम बीमारियों के जरिए उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये भी देखने को मिला है कि अल्ट्रासाउंड कई जो पेशेंट है वो नहीं करवाते हैं, उनके लिए क्या कुछ सलाह आप देंगे, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे कि उनको अल्ट्रासाउंड ही करवाना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। तो सोनोग्राफी के बारे में हम बात कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर रिपेश कुमार कुशवाहा जुड़े हुए थे और अभी उनसे संपर्क जो है वो टूट गया है। दोबारा संपर्क साधने की उनसे कोशिश कर रहे हैं, तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क जो है वो टूट गया है। जिन्होंने बताया कि जो अल्ट्रासाउंड है और जो सोनोग्राफी है वो सिमिलर ही होते हैं, लेकिन पेशेंट को थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। हालांकि कई ऐसी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये भी एक धारणा बनी हुई है लोगों में कि अल्ट्रासाउंड में अगर बहुत सारे जो पेशेंट है वो खाली पेट आ जाते हैं। कई ऐसी बीमारियां जरूर होती हैं कि जिनमें खाली पेट जाना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, लेकिन कई ऐसी बीमारियां जरूर होती हैं। या फिर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए अगर कोई पेशेंट पहुंच रहा है, जैसे प्रेग्नेंट या गर्भवती महिलाएं हैं, वो अगर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, सोनोग्राफी करवाने के लिए पहुंच रही हैं, तो उनको खाली पेट पहुंचना नहीं चाहिए। डॉक्टर ऐसी सलाह देते हैं। हालांकि अगर डॉक्टर आपको ऐसी सलाह दे रहे हैं कि खाली पेट अगर आपको आना है, तो जरूर आप खाली पेट पहुंच सकते हैं सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। हम और भी बातचीत करेंगे, डॉक्टर साहब से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर रिपेश हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन और भी हम बताएं आपको। लेकिन जिस तरीके से बात हम कर रहे थे और इस कार्यक्रम के जरिए, चूंकि सेहतनामा हमारा खास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं और साथ ही हम ये भी जानकारी देते हैं कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं आपके शरीर में हो सकते हैं, आपके ज़िंदगी में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं और कैसे आप उनसे निजात भी पा सकते हैं। हर रोज़ आप हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं, लेकिन ये भी सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस समय हो गई है। क्योंकि हम बात करें, लगातार जो कार्यक्रम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं सोनोग्राफी के बारे में और अल्ट्रासाउंड के बारे में जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा इस समय हो गई है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं, क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड ही एक माध्यम है कि अगर गर्भवती महिला अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाती है और साथ ही साथ सोनोग्राफी करवाने के लिए जाती है, उससे बच्चे की धड़कन, बच्चा कैसा है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता लग सकता है। और साथ ही साथ और ये भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की मूवमेंट सही तरीके से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। बच्चे की मूवमेंट को सही तरीके से पहचाना जा सके, उसके लिए सोनोग्राफी करवाई जाती है।
डॉक्टर रिपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रिपेश, हम बात कर रहे थे कि कई बार लोगों में ये धारणा भी बनी होती है कि उनको अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना है या लोगों को करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। जो गलत धारणाएं लोगों में बनी होती हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उनको किस तरीके से आप गाइड करना चाहेंगे? देखिए, जो दो लोगों के मन में गलत धारणा, उसी के लिए सरकार ने आशा कार्यकर्ता और भी जो बहुत सारे एएनसी क्लिनिक जो कई सारे हमारे मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में माह के 9 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना भी चला गई जिसमें गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क चेकअप किया जाता है, उनकी कुछ विशेष जांच की जाती है, स्पेशल परामर्श दिया जाता है और हर गांव ब्लॉक में आशा कार्यकर्ताएं रहती हैं जो ये सब चीजों के बारे में जानकारी देती हैं। तो ये लोगों के मन में गलत धारणा है। अल्ट्रासाउंड से किसी भी प्रकार का किसी को साइड इफेक्ट नहीं होता है, इससे पूर्णतः सेफ होता है और इससे अल्ट्रासाउंड करने से हमें जनरली अगर किसी के बच्चे में कोई विकार पैदा है, कोई एनॉमली है, तो अगर हम उसे पता कर लेंगे तो उसे समय से उसका इलाज या फिर जो भी होता है स्त्री रोग के माध्यम से, हम स्त्री रोग विशेषज्ञ के माध्यम से हम उसकी संपूर्ण जानकारी दे पाएंगे उसको। जी। और अगर किसी गर्भवती, कभी कभी होती है बहुत सारे जिनको गर्भवती नहीं हो पा रही है, जब फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी से संबंधित होती है, तो गर्भवती महिलाओं को इससे भी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से समाधान मिलता है कि उनके अंडे दानी में दिक्कत है, बच्चे दानी में दिक्कत है, यूज में दिक्कत है, कहाँ पर उनको समस्या है, उसके हिसाब से उनका इलाज भी किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड गर्भवती महिलाओं में पूर्णतः सेफ होता है। इसका कोई भी अभी तक ऐसा कुछ विकार नहीं सुनने को मिला है कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई भी हानि पहुंचता हो लोगों को। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी जानकारी दीजिए, चूंकि अल्ट्रासाउंड से पहले, अल्ट्रासाउंड के बाद में और अल्ट्रासाउंड के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, चूंकि ये भी बहुत ज्यादा जानना इस समय जरूरी हो जाता है। जी, अल्ट्रासाउंड एक्चुअली इसके लिए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन जो गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि किसको किस समय सोनोग्राफी करानी है। मतलब जैसे पहले जो समय होता है तो एक अर्ली प्रेगनेंसी, जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसमें हम लोग जनरली ये देखा जाता है कि बच्चा 1 है 2 है, बच्चा बच्चेदानी के अंदर है बाहर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये सब चीजों को अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान हमें ये सब चीजें जानकारी मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो बच्चे में जो हमने स्पेशली टारगेट स्कैन के लिए बात किया था, एनोमली स्कैन जिसे कहा जाता है, तो ये 18 से 22 हफ्ते में होता है। तो इस दौरान हमें ये सब जानकारी मिलती है कि इस दौरान बच्चे में कोई किसी प्रकार की एनोमली तो नहीं हुई है, कि उसका हाथ पैर सही है, कई बीमारियां होती हैं जैसे रीढ़ की हड्डी सही है, नाक कान सही है, उसके कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर इस दौरान अगर ये चीजें हमें पता चल जाती है तो हम स्त्री रोग, जो भी स्त्री रोग से संपर्क करके उनको आगे ये गर्भ धारण करना है नहीं करना है, क्योंकि सरकार ने कुछ गाइडलाइन तय की है कि अगर कोई भी प्रेगनेंसी है, अगर उसमें कोई भी एनोमली पाई जाती है तो 3 महीने 4 महीने तक हम उसको, अगर वो लोग जानते हैं कि इसके में ये समस्या है और वो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें ये प्रेगनेंसी कंसीव आगे नहीं करनी है, तो उसका समाधान जो है स्त्री रोग के माध्यम से, स्त्री रोग विशेषज्ञ के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तक गर्भवती महिलाओं के लिए इससे बढ़िया जांच और कोई भी दूसरी जांच नहीं है। और साथ में हमें ये भी रखना चाहिए कि ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिलाओं में अल्ट्रासाउंड के साथ साथ में एएनसी प्रोफाइल होती है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की कुछ जांचें होती है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप, थायराइड की जांच, वायरल मार्कर होते हैं जिसमें HIV, HPS, AGS, TB, ये सब कुछ जांचें होती हैं, जिनके माध्यम से ये भी पता चलता है कि उनको कोई और भी, मतलब सोनोग्राफी से तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि किसी प्रकार का विकार तो नहीं है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है, शरीर में थायराइड है या फिर कोई इन्फेक्शन है, HIV, सिफिलिस, ये सब तरह तरह के बहुत सारे एनोमली होते हैं, तो ये सब चीजें हमें खून जांच से पता चलती है। तो महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, समय समय पर खून की जांच करानी चाहिए। ये बेसिकली ये पूरे 9 महीने का जो समय होता है, तो ये दोनों ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा कुछ अगर किसी में कोई मेजर एनोमली आती है, कोई किसी प्रकार की ट्राइसोमी या फिर कंजेनिटल एनोमली आती है, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा उसको बताया जाता है। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे जांच होते हैं जो किए जाते हैं। वो जो भी है उससे बेहतर उनको, मतलब गर्भवती महिलाओं को हमेशा स्त्री रोग विशेषज्ञ से कम से कम 15 से 20 दिन में उनको एक बार जैसा स्त्री रोग विशेषज्ञ सलाह दें उसके अनुसार मिलते रहना चाहिए। और अपने जो भी नजदीकी आशा करके उनके संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की योजनाओं के बारे में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं, बिल्कुल, तो उनसे भी उनको जुड़ा होना चाहिए।
बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या अल्ट्रासाउंड के दौरान किसी तरीके का कोई जोखिम जो है, किसी तरीके कोई रिस्क देखने को मिले हैं? अगर मान लीजिए कोई गर्भवती महिला या कोई किसी बीमारी से संबंधित अगर कोई पेशेंट जो है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आया है और उसी दौरान किसी तरीके का कोई रिस्क देखने को मिला हो अल्ट्रासाउंड के बाद में या अल्ट्रासाउंड के दौरान, ऐसे कोई केसेस सामने आए हैं आपकी नजर में, आपके जब आपने चेकअप कोई किया हो? नहीं, अभी तक तो अल्ट्रासाउंड में ऐसा कोई भी किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। और अभी तक ऐसा हमने भी जो 4-5 साल से सोनोग्राफी कर रहे हैं तो उसमें अभी तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि अल्ट्रासाउंड के लिए उनको कोई स्पेसिफिक प्रकार का किसी भी प्रकार का दिक्कत हो और कोई इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा देखने को नहीं मिला है। और न ही अल्ट्रासाउंड के कारण अभी तक किसी को मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज में किसी प्रकार की दिक्कत हुई है किसी, ये तो पूर्णतः सेफ होता है। जी, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर साहब कितने टाइप्स होते हैं और अलग अलग टाइप्स क्यों ये जरूरी हो जाते हैं? देखिए, अलग अलग ये टाइम में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ये अलग अलग समय होता है जिसमें हम लोग अलग अलग चीजों को देखा जाता है। जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में जैसे मैंने बताया कि हमें ये देखना जरूरी होता है कि जो प्रेगनेंसी हुई है वो सिंगल है कि ट्विंस है, बच्चा एक है कि दो है, बच्चेदानी के अंदर है कि बच्चेदानी के बाहर है, अंडेदानी में तो नहीं है, ट्यूब्स में तो नहीं है, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसके अंदर तो नहीं है। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में जो स्टडी होती है उसको हमें ये देखना जाता है। उसके बाद जो 3 to 6 मंथ होता है तो उसमें बच्चे की ग्रोथ कैसी है, बच्चे का जो शरीर बन रहा है, हाथ पैर बन रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं। और इस दौरान बच्चे का कलर डॉपलर भी होता है। कलर डॉपलर में हम सर्कुलेशन देखते हैं, बच्चे को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सब चीजें प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन में कोई कंप्रोमाइज है तो हम उसके हिसाब से दवाइयाँ मेडिकेशन साथ में चालू करते हैं। और जो लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें बच्चे में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड देखा जाता है, पोजीशन कैसी है, बच्चे के गले में नाड़ा तो नहीं फंसा है, और भी कई सारी चीजें हैं, हमको उसको रूल आउट करना जाता है। बाकी जो गर्भवती महिलाएं हैं उसकी हिस्ट्री लेकर के पहले की प्रेगनेंसी कैसी थी उनकी, पहले कोई बच्चा खराब तो नहीं हुआ था या पिछली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, उसके दौरान जो गर्भवती महिलाएं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है वो सलाह देती है कि इनका क्या देखना है, कैसे देखना है, तो उनके अनुसार सोनोग्राफी की जाती है जनरली। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, क्या अल्ट्रासाउंड के जरिए हम किसी बीमारी की जड़ तक जा सकते हैं? क्या अगर कोई बीमारी हमें हो गई है और उस बीमारी की अगर जड़ तक जाना है तो अल्ट्रासाउंड ही एक जरिया है और कोई जरिया नहीं है? देखिए, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही डायग्नोस हो जाती है। जैसे पित्त थैली में पथरी, अगर पित्त थैली में पथरी, रीनल स्टोन, किडनी में पथरी, ये ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिनको अल्ट्रासाउंड ही एक डायग्नोसिस करके उसी के माध्यम से इलाज या ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जैसे पैंक्रियाटाइटिस हो गया, पेट से संबंधित ऐसी बीमारियां जो पूर्णतः अल्ट्रासाउंड के साथ साथ में कुछ हमको हायर इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत पड़ती है, साथ में कुछ ब्लड टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसी बीमारियां जिनका सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही डायग्नोसिस हो जाता है, उसका उपचार हो जाता है। और जैसे गर्भवती महिलाओं में अल्ट्रासाउंड भी एक बेसिक होता है, उसके अलावा बहुत ज्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट। लेकिन ऐसी पेट की और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे पैंक्रियाज को कभी अच्छी तरह देखना हो, और भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि मतलब दिख तो जाते हैं लेकिन उनकी ब्लड सर्कुलेशन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं एनॉमली को देखने के लिए हमको सीटी स्कैन एमआरआई की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कुछ बीमारियों के लिए तो अल्ट्रासाउंड सर्वगुण संवत है, लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारियां होती है जिनके लिए हमें हायर अल्ट्रासाउंड एक स्क्रीनिंग मेथड है उन बीमारियों के लिए कि हमें पहले फाइंड आउट तो अल्ट्रासाउंड से ही होगा, क्योंकि हर पेशेंट को हम सीटी स्कैन एमआरआई के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा, उनकी टेस्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हमें किसी मरीज में कोई पहले स्क्रीनिंग करनी है तो स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड ही सबसे बेहतर तरीका होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और पहली बात इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए पेशेंट को, क्योंकि अगर हम सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें कंट्रास्ट भी डालना पड़ता है, इंजेक्शन भी डालना पड़ता है और हो सकता है उसके बाद पेशेंट का सीटी स्कैन नॉर्मल हो तो पेशेंट को कंट्रास्ट से तो सफर करना ही पड़ रहा है जी। तो ये अल्ट्रासाउंड एक ऐसी टेक्निक है कि जस्ट स्क्रीनिंग, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत होती है, सिर्फ खाली पेट की जरूरत होती है। पेशेंट आएगा, स्क्रीनिंग से उसका पता चल जाएगा कि उसको दिक्कत है कि नहीं है, और अगर उसको दिक्कत होती तो फिर पेशेंट डॉक्टर उससे हायर इन्वेस्टिगेशन के लिए सजेस्ट कर सकता है। इसलिए स्क्रीनिंग मेथड है और बहुत सारी बीमारियों के लिए एक डायग्नोस्टिक पर्पज पे भी यूज होता है। आजकल अल्ट्रासाउंड शरीर के अलावा, पेट के अलावा, हाथ पैर और भी सभी चीजों का, गले का, आंखों का, हर चीज का अल्ट्रासाउंड होता है। जी। लेकिन क्या डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड के जरिए
मेंटली क्या कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है? मान लीजिए अगर किसी तरह की कोई बीमारी हो गई, या अगर जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था कि अल्ट्रासाउंड के जरिए या सोनोग्राफी के जरिए हम ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी के गर्भ में बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ है या नहीं है, उसको रखना है या नहीं रखना है, ऐसे में क्या मानसिक तौर पर ये एक डिस्टरबेंस पैदा करने वाला नहीं चीज है? देखिए, इसीलिए स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, इसीलिए साइकेट्रिस्ट होते हैं। पहले तो उन्हें एटलीस्ट पता चलेगा, उसके बाद जो स्त्री रोग विशेषज्ञ उन्हें काउंसिल करती है। जैसे कोई प्रेगनेंसी ऐसी होती है, बहुत सारी महिलाएं जिन्हें लंबे समय से बच्चा हुआ ही नहीं है, इसी तरह उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो उनके लिए भी कभी कभी छोटी मोटी एनॉमली है, तो उनको प्रॉपर काउंसिल करना जरूरी होता है कि क्या इस एनॉमली के साथ में आप बच्चा रखना चाहते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें काउंसलर के माध्यम से पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर हम ये काउंसलिंग नहीं करेंगे और बच्चे को मान लीजिए कि कोई बड़ी एनॉमली हो गई, मेंटली कोई डिस्टर्बेंस है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो वो आगे उसको ज्यादा परेशानी करेगी। इसलिए अगर ये ऐसा यही सही समय होता है कि उसको प्रॉपर काउंसलिंग के माध्यम से उसका डिसीजन जो भी होता है, तो पेरेंट्स का डिसीजन ले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय तिवारी हैं उमरिया से। विजय, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर, मेरे पेट में दर्द रहता है, मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, तो उनका कहना ये है कि आप सोनोग्राफी कराइए, हो सकता है कि पथरी की प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? विजय जी, आप कहाँ उमरिया से बोल रहे हैं? धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए। अगर आपको पेट में दर्द है तो पहले तो आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक्चुअली पेट का दर्द होता है लोकेशन वाइज भी डिसाइड होता है कि उसको फ्लैंक पेन है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है, बीच में हो रहा है, नीचे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर विल डिसाइड कि इसको अल्ट्रासाउंड, अगर डॉक्टर ने कहा है कि अल्ट्रासाउंड की जरूरत है तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। और जैसा भी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको खाली पेट कराना चाहिए, तो फिर डॉक्टर के अनुसार आपको फॉलो करना चाहिए। जी डॉक्टर रिपेश, एक और चीज़ यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी, अल्ट्रासाउंड के जरिए क्या गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में भी पता लगाया जा सकता है? क्या उसकी धड़कनें किस तरीके से चल रही हैं? क्या वो पूरी तरीके से स्वस्थ है? हालांकि आपने ये भी बताया कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है, लेकिन किस तरीके से उसकी धड़कनें चल रही हैं, हार्ट बीट कैसी है, उसका मानसिक विकास कैसे हो रहा है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है? देखिए, जो टाइम टू टाइम होते हैं, जो हम दिल की धड़कनों को प्रॉपर तरीके से, अल्ट्रासाउंड एक ऐसा तरीका है, उसके पहले फीटल डॉपलर एक टेक्निक होती है तो विदाउट अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं। अगर हमें इसमें कोई संभव शंका होती है तो हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के दिल की धड़कन बहुत अच्छी तरह से सुन सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो बहुत अच्छी तरह से सुनाई देती है। क्योंकि आपने दूसरा सवाल पूछा कि मानसिक रूप से ऐसी कोई बीमारी का पता करना, तो इसके लिए और भी सारे, पहले तो हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है कि पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हुआ, सेकंड ट्राइमेस्टर में पेशेंट की हिस्ट्री भी जरूरी होती है कि पहले भी ऐसे कोई बच्चे, तो उनको किसी तरह से, जो पहले भी बच्चे जो हैं उनके वो किसी तरह मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है, तो उसके लिए हमको अल्ट्रासाउंड के साथ साथ और भी कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है। उन दोनों के माध्यम के बाद हम कुछ उस बारे में हम कुछ हद तक उसको जान पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सेहतनामा में हमारे दर्शकों को ये कीमती और बहुत अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। समय की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।